खबरें आ रही हैं जी अब बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं। जबकि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से गई है, 6 माह 7 8 माह हुए, ठीक है, तब से बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है इंडिया को कि भाई शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। क्या दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें। और इस सिलसिले में इंडिया को एक नोट वर्बैल भेजा है कि एक फ्यूजिटिव है और उसको जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको फेस करना चाहिए। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। देश में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसे ही होगा। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं, 8,000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कह देना तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखिए। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं इस वक्त बांग्लादेश का हालत क्या है। बांग्लादेश की फॉरेक्स रिजर्व और टाका दोनों के वैल्यू तेज़ी से कम हो रहा है। अब बांग्लादेश दाने दाने के मोहताज हो रहा है। भारत से बांग्लादेश को चावल भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए, अंडा भी चाहिए और भारत से दुश्मनी भी चाहिए। अब बांग्लादेश को शेख हसीना भी चाहिए। शेख हसीना को वापस लेके क्या करेगा बांग्लादेश, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की। बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं। जबकि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से गई है, 6 माह 7 8 माह हुए, ठीक है, तब से बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है इंडिया को कि भाई शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। क्या समझते हैं, पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, लेकिन बांग्लादेश जो कि 1971 में हमसे ही लागू हुआ था, आज फिर हमें याद उनकी आ रही है। और मतलब क्या ये इंडिया से जिद की वजह से हम उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? देखिए, ये एक चीज है कि जब तक हमारे जो है ना ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ अच्छे नहीं ना होंगे, तो बांग्लादेश, हाँ, कोई भी जो कंट्री है ना तरक्की नहीं कर सकता। अगर बात बांग्लादेश की जाए तो वो तो पहले ही हमसे अलग हो चुका है। हमारे ताल्लुकात अगर उससे बेहतर हो भी जाते हैं, वो कौन सा इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज में आता है, वो भी स्टिल हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा है अभी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, हमसे कुछ ना कुछ बेहतर भी जा रहा था, उनकी करेंसी भी ओवरऑल। लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट ये गिरी है और नई गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है और ये इस तरीके से, तब से वो भी हमारी तरह ही समझ ले, वो वाकई में हमारा भाई बन गया, इकोनॉमी में भी और डेवलपमेंट में भी वो अब क्राइसिस का शिकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की उससे आगे है, लेकिन पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बांग्लादेश से आगे है। जी आ गया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही। जैसे कि हमें जो है ना बाहर की क्लाइंट से प्रोजेक्ट पाकिस्तान में देते, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी जो है ना ज्यादातर फ्रॉड करते हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जो कि पाकिस्तान में फ्रॉड करते हैं। बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया भेजेगा। अगर इंडिया शेख हसीना वाजिद को बेच देता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी कि a lady who has been doing black and white and whatever in Bangladesh because she had a support of India, and at the time when there is a most critical time between India and Bangladesh, and the lady is in hot waters and Indian leadership will say कि ठीक है जी, आप चले जाएं, आप जाके जेलों में रहें, ठीक है। फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस, अगर इंडिया ने वापस उनको भेजना होता तो वो उनको कभी आने ही ना देते, जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। थर्ड चीज इसमें ये है कि बांग्लादेश जो है वो उसने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि उन्होंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात के अंदर, मतलब थोड़ा सा फ्लेम को ऊपर कर दिया है टू पुट इंडिया इन अ डिफेंसिव। ये जो मैं व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड और व्हाट आई कैन स्मेल फ्रॉम ऑल दैट। अब दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, कल्चरल लिंकेजेस हों, मतलब व्हाटएवर जैसे भी ताल्लुकात हों, ये मतलब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दर्दसर बन चुका हुआ। बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ, वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए, इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला है उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए, जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला थे।
तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर है उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज़्यादा इस चीज़ का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज़्यादा है। और ये भी तो देखिए ना, जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया, जितने भी बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया उनको वीज़ा दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद वो फिर ये सब कुछ इंडिया में कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, ठीक है, मंदिर उनके तोड़े और हमले वगैरह किए, और ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है भाई जितना हमने प्यार से समझाना था तुम्हें समझा लिया, तुम समझने के काबिल नहीं हो, जो हमने तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ना वो हमें वापस करो। और बात मेरी बात सुने, आप देखें, आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, मेरा बुरे हालात है, आप बहुत अच्छा मुझे खिला रही हैं, पिला रही हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं। जब मैं आपको सामने से आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूं तो एक टाइम आना आपने कहना है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, मैंने आपकी स्टडी करवाई, आपका घर बनाया, मतलब ये कि घर बना रहे हैं उनके वहाँ पे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं जब आपको आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपने कहना है कि एक टाइम आएगा कि भाई जा तो अपना काम कर। ये वही चीज़ है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। वो इस चीज़ को समझे, पता नहीं क्यों नहीं समझे, शायद उनका जो नया वहाँ पे मोहम्मद यूनुस सब कुछ करवा रहा है, वो उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो नया बंदा है उसको शायद हुकूमत चलाने का पता नहीं है, या जो हमसाया कंट्री है उनके साथ हाथ मिलाने के या उनके साथ मिल के चलने के शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिस वजह से वो इतने ज़्यादा हालात ख़राब कर रहा है। जैसे इंडिया उससे थोड़ा सा हाथ उठा लेता है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बिजली काट दी तो बांग्लादेश के पास कुछ नहीं रहेगा, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से जब उठा लेगा मजीद जो है इंडस्ट्री चलेगी वहाँ पे, तो वो उठा लेगा तो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तो बिल्कुल उनको एक बुरादाना मशवरा यही दूंगा, एडवाइस यही दूंगा कि भाई आपके बुरे हालात चल रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान के बुरे हालात चल रहे हैं ना, ये IMF को आंखें दिखाएगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा, तो क्या भूखे ही मरना है। रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना 1 बिलियन ही दे रहे, इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो, आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुबह ही नहीं देती, क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसने दिया? इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने, किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है, इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। लेकिन अभी